नाज़रीन जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे गांव का जहां रात ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं, खेत सुनसान पड़ जाते हैं और हर दरख्त के साए में मौत छुपी बैठी होती है। जहां जमीन पर कदम रखने वाला हर शख्स ये दुआ करता है कि कोई जहरीला सांप उसके रास्ते में ना निकल आए। जी हाँ, ये हकीकत है बुर्किना फासो के उस इलाके की जहाँ ब्लैक कोबरा जैसे खौफनाक सांपों ने इंसानी जिंदगी को कैद कर रखा है। हर साल सैकड़ों लोग इसके जहर से लुकमाए अजल बन जाते हैं। हुकूमत बेबस नजर आती है और आवाम खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन फिर एक दिन इब्राहिम त्रोड़े ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि सांपों के खिलाफ अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। ये फैसला बज़ाहिर एक निजात दहिंदा कदम लग रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि जिस फितरत से वो छेड़छाड़ करने वाले हैं एक नए तूफान को जन्म दे देगी। ऐसा तूफान जो लाखों लोगों को और लाखों जानवरों को मुतासर करेगा। तो आइए वीडियो में आपको बताते हैं कि ये प्लान है क्या था। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो में एक ऐसा इलाका था जहां सांपों की भरमार ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। ये सांप सिर्फ जहरीले ही नहीं थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे इलाके की आबादी खौफ और बेबसी में मुब्तला थी। हर साल सैकड़ों लोग इन सांपों के काटने का शिकार हो रहे थे और हुकूमत के पास इस मसले का कोई मौसर हल नहीं था। लेकिन फिर इब्राहिम त्रोड़े ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे मुल्क को चौंका के रख दिया। उन्होंने इन सांपों से निपटने के लिए नेवले छोड़ने का ऐलान किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती, तेज रफ्तारी और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये मंसूबा शानदार लग रहा था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसके नताइज क्या होंगे। क्योंकि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो नताइज कभी कभार बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम इसी दिलचस्प लेकिन खतरनाक मंसूबे की बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुर्किना फासो के दही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। वहाँ रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसका नाम था ब्लैक कोबरा। ये सांप सिर्फ जहरीला न था बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। ब्लैक कोबरा जिस्मानी तौर पर दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलक था जो जिस्म के खून के खुलियात को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासर शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज़ औक़ात तो मौत का सामना तक करना पड़ता था। दही इलाकों में जब तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, ये सांप हकीकी अजाब बन चुके थे। हर साल सैकड़ों अफराद इन सांपों का लुकमा अजल बन जाते थे, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। दही इलाकों की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाना जरूरी था बल्कि इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देर पा हल निकालना भी लाजम था। इब्तिदा में सांपों के जहर के इलाज के लिए एंटी वेनम तैयार किया गया, मगर इसी के साथ एक मसला ये था कि एंटी वेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी जो दही इलाकों में मौजूद ही नहीं थी। लिहाजा जब ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया तो इब्राहिम त्रोड़े ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ फितरत को इस्तेमाल करने का मनसूबा बनाया। मनसूबा क्या था? मनसूबा ये था कि नेवले जो छोटे मगर ताकतवर शिकारी जानवर हैं, इन्हें इन इलाके में छोड़ा जाए जहाँ सांपों की भरमार थी। मकसद ये था कि ये नेवले जहरीले सांपों का शिकार करें और इलाके को इनके खतरे से आजाद करें। ये मनसूबा ना तो किसी जदीद दवा पर मबनी था, ना जिनियाती साइंस पर, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियत पर मबनी था। नेवला अपनी फुर्ती, तेज रफ्तार हमले, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफती निजाम की वजह से जाना जाता है। ये छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मनसूबे के तहत इब्राहिम त्रोड़े की हुकूमत ने तकरीबन 3000 नेवले इस इलाके में छोड़ने का ऐलान किया ताकि वो जहरीले सांपों को खत्म करें। शुरू में ये हिकमत अमली एक शानदार मनसूबा लग रही थी, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकले। सांप रात के वक्त ज्यादा फाल थे जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस फर्क की वजह से नेवलों और सांपों का आमना सामना बहुत कम होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास असर न पड़ता। नतीजतन नेवले सांपों की बजाय इलाके के दीगर मासूम जानवरों को निशाना बनाने लगे। नायाब नस्ल के खरगोश जो पहले ही मादूमी के करीब खतरे से दो चार थे, नेवलों का आसान शिकार बन जाते। ये खरगोश सिर्फ बुर्किना फासो के उस मखसूस इलाके में पाए जाते थे और नेवले इनकी आबादी को तेजी से खत्म करने लगे। नेवले खुद भी एक संगीन मसला बन गए थे क्योंकि वो बहुत तेजी से अफजाइश नस्ल करते गए। चंद सालों में उनकी तादाद हजारों से निकल कर लाखों में जा पहुंची थी और वो पूरे इलाके में फैल गए। इस इलाके का कुदरती माहौलियाती निजाम जो पहले ही नाजुक था अब मुकम्मल तौर पर बिगड़ने लगा। नाज़रीन, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले छोड़ने का फैसला एक बहुत बड़े नए बुहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है तो फौरी इकदामात किए गए। इब्राहिम त्रोड़े ने दो बड़े चैलेंजेस को हल करने का फैसला किया, एक माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरा नेवलों की
की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता शिकारियों और कुत्तों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई, जिन्हें पूरे इलाके में नेवलों की तलाश करके काबू पाने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 से जायद खसूसी जाल नस्ब किए गए ताकि नेवलों की तादाद रोकी जा सके। ये मुहिम काफी मौसर साबित हुई। हुकूमती रिकॉर्ड्स के मुताबिक 32,000 से जायद नेवले पकड़े गए और इनका खात्मा किया गया। मोशन सेंसिंग कैमरों और आवाम से हासिल शुदा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कैमरे नस्ब किए गए, जिनकी मदद से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वाज़ेह हुआ कि नेवलों की मौजूदगी अब न होने के बराबर रह गई है। ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला यानी जहरीले सांपों का अभी भी मौजूद था। यही वो मौका था जब इब्राहिम त्रोड़े ने साइंसी अदारों और माहिरीन को साथ बिठाया और कहा कि अब हमें जदीद हल चाहिए। मुकामी साइंसदानों ने सांप के जहर पर रिसर्च शुरू की ताकि एक ऐसा एंटी वेनम तैयार किया जा सके जो हर गांव में आसानी से पहुंच सके। इस रिसर्च में सांप के जहर, खून और खुलियों के नमूने लेकर इनका DNA तजुर्बा किया गया। साइंसदानों ने 60 ऐसे जीन्स दरियाफ्त किए जो सांप के जहर की तैयारी में शामिल होते हैं। इन जीन्स की शिनाख्त ने एक नया एंटी वेनम बनाने की राह हमवार की, जो कि न सिर्फ मौसर था बल्कि बिजली के बगैर भी महफूज रह सकता था। इस दवा की तैयारी ने बुर्किना फासो को न सिर्फ सांपों से बचाया है बल्कि दुनिया भर के साइंसी अदारों को एक नया रास्ता भी दिखाया है। ये रिसर्च सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद न रही बल्कि इसे कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो लम्हा था जब इब्राहिम त्रोड़े के फैसले ने एक नाकाम मंसूबे को एक साइंसी कामयाबी में बदल दिया और दुनिया ने एक बार फिर माना कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर हैं। नाज़रीन, नेवले को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारफ करवाने का फैसला शायद एक मुनफरद तजुर्बा था, लेकिन ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई ममालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को काबू करने के लिए ऐसे ही इक़दाम किए हैं और इनके नताइज हैरान कुन बल्कि अक्सर तबाह कुन निकले हैं। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में कैन बिटर्स के मसले से निपटने के लिए कैन टोडर्स मुतारफ करवाए। कैन टोडर्स जो एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बिटर्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बिटर्स ज्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते हैं जहां कैन टोडर्स नहीं पहुंच सकते। नतीजा ये निकला कि टोडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के मुकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद करके रख दिया। आज टोडर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक नाकाबिले हल मुअम्मा बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में 19वीं सदी में गन्ने के खेतों में चूहों से निपटने के लिए नेवले यानी मंगूस लाए गए, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फार रहते थे जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। नतीजा ये निकला कि नेवलों ने मुकामी परिंदों और नायाब इकसाम के अंडों को अपना निशाना बना लिया और जजीरे के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह जमैका में भी नेवले को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि नेवलों ने परिंदों और मकामी जानवरों की नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया है। माहौलियाती निज़ाम में ये अदम तवाज़न इस हद तक बढ़ गया कि कई जानवरों की नस्लें मादूमी के करीब पहुंच गईं। ये सारी सूरत हाल हमें ये सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल निकालना जरूर चाहिए, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले इसके मुमकिन नताइज और असरात को समझना चाहिए। इब्राहिम त्रोड़े ने अपनी गलतियों से सीखा और वक्त पर नेवले कंट्रोल करने की मुहिम शुरू कर दी, वरना हालात काबू से बाहर हो सकते थे। ये कहानी हमें बताती है कि फितरत को काबू में करने की कोशिश बाज़ औक़ात फितरत से जंग बन जाती है और ऐसी जंग में अगर इंसान ने समझदारी ना दिखाई तो हार इंसान की ही होती है। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये भी सबक देती है कि फितरत के साथ खेलना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, कुदरत का निज़ाम अपनी हिकमत से ज्यादा मजबूत है। इब्राहिम त्रोड़े ने एक जुर्रतमंदाना मगर गलत फैसला किया, लेकिन इससे सीखते हुए इसने साइंस और रिसर्च का सहारा लिया और अपनी कौम को एक नए रास्ते पर डाल दिया। यही असल क़यादत है कि गलती को शिकस्त में नहीं बल्कि कामयाबी में बदला जाए। याद रखें, कुदरत से टकराने वाले अक्सर मिट जाते हैं, लेकिन जो फितरत को समझकर आगे बढ़ते हैं वो तारीख बदल देते हैं। सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया भी त्रोड़े की तरह अपनी गलतियों से सीखेगी या कुदरत के इंतकाम का शिकार होगी? फैसला वक्त करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम मजीद ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।